Hello dear student, welcome to Concept Point. Today I am going to discuss a question which were asked in the 2024 board exam. Question paper code 30/111. क्या दिया गया है? इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी। जैसा आप फिगर में देख सकते हो, ये लाइन पी ए सी पर परपेंडिकुलर है, क्यू बी ए सी पर परपेंडिकुलर है, आर सी भी जो आप देख रहे हो वो ए सी पर परपेंडिकुलर है टू ए सी। इफ ए पी इजकल टू एक्स, मतलब व्हाट इज गिवन हियर, ए पी इजकल टू एक्स। जैसे देखो आप यहाँ ए पी इजकल टू क्या लिखा गया है, एक्स लिखा गया है ऑलरेडी। और लिखा क्या गया है आपका बी क्यू इजकल टू वाई। बी क्यू क्या दिया गया है, वाई दिया गया है। सी आर दिया गया जेड, सी आर इज गिवन हियर एज जेड। देन प्रूव करना है कि 1/x प्लस 1/z इजकल टू 1/y होंगे। सो कैसे प्रूव किया जाए, तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज किया, कॉन्सेप्ट यूज किया जाए सिमिलरिटी का। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इन ट्रायंगल, जब ट्रायंगल को सिमिलर करना होता है तो एनी टू एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। तो देखा जाए इन ट्रायंगल पी ए सी एंड एक और ट्रायंगल कौन सा हो गया आपका, क्यू बी सी, क्यू बी सी बी हैव। ठीक है, चलो आप देख सकते हो कि यहाँ से एंगल ए इजकल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों के दोनों कितने हैं, 90 डिग्री हैं। साथ साथ एंगल सी एक ऐसा एंगल है जो दोनों में, इसलिए एंगल सी इजकल टू एंगल सी, रीजन क्या हो गया, कॉमन। रीजन क्या लिखोगे आप, कॉमन हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल पी ए सी इज सिमिलर। इनफैक्ट दोनों ट्रायंगल कैसा होंगे, सिमिलर होंगे। बाय विच क्राइटेरिया, दैट इज एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। यानी कि मैं बात अगर करूं तो देखो एक्चुअली में जो सी इक्वल था, तो बड़ा ट्रायंगल के लिए कौन सा हो गया साइड, पी ए अपॉन छोटा ट्रायंगल मतलब क्यू बी। लिख दो आप यहाँ से पी ए अपॉन क्यू बी। पी ए अपॉन क्यू बी इजकल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से। देखो थर्ड एंगल मतलब कि छोटा ट्रायंगल का ये एंगल, छोटा ये बड़ा ट्रायंगल का ये एंगल, दोनों 90 डिग्री था, ये कॉमन है दोनों में आ रहा था। थर्ड एंगल कौन बच रहा है आपका, ये बड़ा वाला बड़ा सा एंगल ये, और ये एंगल बचा हुआ था। इसके अपोजिट साइड कौन सा है आपका, ए सी डिवाइडेड बाई, आप लिख सकते हो यहाँ से छोटे ट्रायंगल के लिए बात किया जाए तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं बी सी। चलिए ये हो गया। चलिए अब देखिए इसके बाद, फिर इसके बाद देखा जाए, इसके बाद क्या दिया गया था कि, इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद अगला देखो, तो अगला ये एक और ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, इन ट्रायंगल आर ए सी एंड ट्रायंगल आप लिख दो क्यू ए पी बी हैव। यानी कि दोनों ट्रायंगल को फिर से सिमिलर किया जाए। ठीक है, तब आप लिख सकते हो एंगल आर सी ए इज इक्वल टू, आर सी ए इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं क्यू बी ए बराबर 90 डिग्री। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं अगर बात करूं तो एंगल ए एक ऐसा एंगल है दोनों में आ रहा है, इसलिए एंगल ए इजकल टू एंगल ए, रीजन क्या हो गया, कॉमन। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल आर ए सी इज सिमिलर। एक्चुअली में क्या होगा, दोनों सिमिलर होगा। ठीक है, इज सिमिलर, इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू ए बी। अगेन एंगल क्राइटेरिया से, तो फिर से साइड प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से आर सी अपॉन क्यू बी, आर सी अपॉन क्यू बी इजकल टू, फिर से लिखे जा सकते हैं बड़ा साइड का साइड, यानी कि ए सी डिवाइडेड बाई छोटा ट्रायंगल के लिए आप लिखोगे ए बी। आर सी का मतलब कौन हो गया आपका, जेड। कौन हो गया, जेड डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो क्यू ना डिवाइडेड बाई, अब लिख दो क्यू बी दैट इज इक्वल टू पाई। ठीक है, इज इक्वल टू ए सी नहीं मालूम है तो ए सी बाई, आप रहने दो यहाँ पे ए बी। दिस इज कंडीशन नंबर 2। चलो आप यहाँ से यहाँ भी आप सब कुछ कर लो। ये कितने एक्स, तो एक्स अपॉन बाई इजकल टू, यहाँ से आप लिख दो ए सी अपॉन बी सी। दिस इज कंडीशन नंबर 1। अब दोनों कंडीशन में देखो, यहाँ भी ए सी है, यहाँ भी ए सी है, और जो प्रूफ करना उसमें सिर्फ एक्स वाई और जेड है, ना कि ए बी ए सी बी कुछ भी नहीं है। ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए सी ए सी, ए बी बी सी, ये सब एक्स्ट्रा टर्म है, तो कैसे एलिमिनेट होगा, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो 1 को डिवाइड किया जाए बाई 2। चलो अब जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या लिखे जा सकते हैं,
तो डिवाइड करने के बाद यहाँ से लिखा जा सकता है x अपॉन बाई अपॉन जेड अपॉन बाई इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं ए सी बाई बी सी इंटू, चलिए अब जब यहाँ डिवाइड करोगे तो एक्चुअली में क्या होगा कि रेसिप्रोकल हो जाएंगे टर्म, ठीक है। तो ए सी बाई सॉरी एक्चुअली में यहाँ ए सी होगा ए सी बाई बी सी इंटू, चलो आप इसे रेसिप्रोकल कर दोगे आप तो लिखे जा सकते हैं ए बी बाई ए सी, और ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास, और ये देखो यहाँ बाई से बाई कट गया, यानी कि एक्स बाई जेड इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ए बी बाई बी सी, ठीक है। दिस इज कंडीशन नंबर 3। नाउ अब देखो जो लाना है उसके ऊपर ध्यान देना है, 1/x अपॉन 1/बाई होना चाहिए, फिर से ए बी और बी सी आ रहा है जो कि एक्स्ट्रा टर्म है, यानी कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे ये ए बी और बी सी जो आ रहा है वो गायब हो सके। उसके लिए क्या करो आप कि 1 दोनों तरफ ऐड कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि एडिंग 1 बोथ साइड, ठीक है। चलो आप लिखो यहाँ एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड, ठीक है ना, एडिंग 1 बोथ साइड, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से एक्स अपॉन जेड प्लस 1 इजकल टू लिखे जा सकते हैं ए बी बाई बी सी प्लस 1। चलिए आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई जेड इजकल टू लिख सकते हो आप ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई, आप लिख सकते हैं यहाँ से बी सी। चलिए अब देखिए यहाँ से ए बी प्लस बी सी, तो फिगर में अगर देखा जाए कि ए बी प्लस बी सी, देखो ए बी प्लस बी सी को आप लिख सकते हैं यहाँ से ए सी, ठीक है। यानी कि फिगर से अकॉर्डिंग टू द फिगर वी कैन से दैट एक्स प्लस जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ए सी अपॉन लिखे जा सकते हैं यहाँ से बी सी। चलिए ए सी अपॉन बी सी आ चुका है आपका, ठीक है, और ए सी अपॉन बी सी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू अगेन एक्स बाई बाई, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं एक्स अपॉन बाई, ठीक है। रीज़न क्योंकि ए सी अपॉन बी सी का जो वैल्यू है वो एक्स अपॉन बाई है, फ्रॉम इक्वेशन बनाओ 1 फ्रॉम 1, इसी कारण, ठीक है। यानी कि अगर x प्लस जेड, चलिए अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इंटू वाई जेड इंटू वाई इक्वल टू लिखे जा सकते हैं जेड एक्स। चलो अब आप आंसर पर पहुंचने के लिए क्या करो कि हर एक टर्म को x इंटू वाई इंटू जेड से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग ईच बाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड, मतलब डिवाइड करने पर एक्स इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई जेड वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जेड एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे आप एक्स वाई जेड। चलो आप देखो एक्स वाई से एक्स वाई मतलब यहाँ से आपका बच गया 1 अपॉन जेड प्लस बाई जेड से बाई जेड गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू जेड से जेड गया, एक्स से एक्स गया, इक्वल टू 1 बाई, हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड का जो वैल्यू होगा 1 बाई के इक्वल होगा। दिस इज आवर आंसर।